बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 174 में आज हम सीखेंगे भिन्नों में जोड़। बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। एक दूध बेचने वाले ने 3 घरों में नीचे बने चित्रानुसार दूध बांटा। उसने कुल कितना दूध बांट दिया? सबसे पहले बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए हम चित्रों को देखते हैं और दूध बेचने वाले ने सबसे पहले घर में 1 लीटर और आधा लीटर दूध बेचा है, अतः हम 1 और आधा को नीचे उतार लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अब हम दूसरे चित्र में देखते हैं, अर्थात दूसरे घर में देखते हैं। तो सबसे पहले वह आधा लीटर और 1 लीटर उस घर में दूध देता है, अतः हम नीचे आधा अर्थात 1/2, फिर आधा अर्थात 1/2, फिर 1, इस प्रकार से हम नीचे उतार लेते हैं। अब बच्चों हम तीसरे चित्र अर्थात तीसरे घर में देखते हैं। वह 3/4 लीटर और 1 लीटर दूध बेचता है, अतः हम 3/4 और 1 को नीचे उतार लेते हैं। अब बच्चों हमें कुल लीटर की संख्या ज्ञात करना है, अतः हम इन सभी को जोड़ देंगे। अतः इन दी हुई संख्याओं के बीच में हम धन का चिन्ह लगा देते हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। अब बच्चों हमें कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं, कुछ संख्याएं भिन्न के रूप में दिख रही हैं, अर्थात बटे के रूप में दिख रही हैं। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, 1, 1 और 1। इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, अतः हम इस 3 को नीचे उतार लेते हैं। अब बच्चों हम इसके बाद जो शेष भिन्न बचे हैं 1/2, 1/2, 1/2 और 3/4, हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ के 1/2 और दूसरे 1/2 को देख रहे हैं, अर्थात आधा और आधा। यदि हम इनको आधे और आधे को जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इस 1 को भी हम नीचे उतार लेते हैं, जिस प्रकार से हमें चित्र में दिख रहा है। अब बच्चों हमें शेष 1/2 और 3/4 दिख रहा है, ये भिन्न के रूप में है, इन्हें हम बाद में जोड़ेंगे। अतः हम 1/2 और 3/4 को नीचे उतार लेते हैं और सबके बीच में धन का चिन्ह लगा देते हैं, जिस प्रकार से आपको स्पष्ट हो रहा है। अब बच्चों हम अगले स्टेप में पूर्ण संख्या 3 और पूर्ण संख्या 1 को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 4 प्राप्त होता है, अतः हम इस योगफल 4 को नीचे उतार लेते हैं। अब बच्चों हम इसके बाद धन चिन्ह लगाते हैं। अब बच्चों हम 1/2 और 3/4 को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे, सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम में सबसे पहले हर वाली संख्या 2 और 4 देख रहे हैं, 2 और 4 का लघुत्तम हमें 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार से लघुत्तम विधि द्वारा हल करने पर हमें ऊपर 2 धन 3 प्राप्त होता है, अतः हम इनको हल करते हैं तो नीचे वाली स्टेप में हमें 4 धन 5/4 प्राप्त होता है। अब बच्चों हम प्राप्त 4 को हम अगले स्टेप में लिखते हैं और 5/4 को हल करते हैं तो भिन्न के रूप में हमें 1 धन 1/4 प्राप्त होता है। क्योंकि हम 5/4 को हम तोड़ लेते हैं तो हमें 1 धन 1/4 प्राप्त होता है। अब बच्चों हम इन प्राप्त संख्याओं को जोड़ते हैं तो अगले स्टेप में हमें 5 सही 1/4 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक दूध वाले ने तीनों घरों में 5 सही 1/4 लीटर दूध बेचा। अब बच्चों हम प्रश्न 2 को देखते हैं। 15 लीटर के तेल से भरे पीपे में 7 सही 3/4 लीटर तेल निकाल लिया गया। पीपे में कितना तेल और बचा? बच्चों प्रश्न में दिया है 15 लीटर तेल में से 7 सही 3/4 लीटर तेल निकाल लिया गया है, अतः हम 15 लीटर में से 7 सही 3/4 लीटर तेल को घटा देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब बच्चों हम अगली स्टेप में 15 के नीचे 15 को उतारते हैं और 7 सही 3/4 भिन्न को अलग अलग तोड़ लेते हैं। -7 -3/4, इस प्रकार से 7 सही 3/4 टूट जाता है। अब बच्चों हम अगले स्टेप में 15 में से हम 7 को घटाते हैं तो 8 प्राप्त होता है और -3/4 को हम जैसे के तैसे नीचे लिख लेते हैं। अब बच्चों हम 8 को पुनः 7 धन 1 के रूप में लिखते हैं और -3/4 को जैसे के तैसे लिखते हैं।
अब बच्चों हम 7 को अगले स्टेप में उतारते हैं और 1 में से हम 3/4 को घटाते हैं तो हमें 4-3/4 प्राप्त होता है और इसे हल करते हैं तो अगले स्टेप में 7-1/4 प्राप्त होता है और इसे हम सम्मिलित करके लिखते हैं तो 7-1/4 प्राप्त होता है। अतः उत्तर पीपे में 7-1/4 लीटर तेल बचेगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 6 किलोग्राम दाल है, 3/4 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न के अनुसार हमें 6 किलोग्राम दाल में से 3/4 किलोग्राम के पैकेट बनाए जाने हैं। अतः हम 6 में 3/4 का भाग देंगे। अतः हम 6 भागित 3/4 लिखते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं यदि भाग के बाद कोई भिन्न है तो वह अगले स्टेप में पलट के गुणा हो जाता है। अतः अगला स्टेप होगा 6 गुणित 4/3। अब बच्चों हम इस स्टेप को हल करते हैं। अतः अंश का गुणा अंश में हम करेंगे, अर्थात 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 6 चौके 24 अंश में आएगा और हर में हमें 3 दिख रहा है। अतः अगली स्टेप 24/3 प्राप्त होती है। अब हम 24 में 3 का भाग देते हैं तो 3×8 24, अतः उत्तर में 8 आता है। अतः 3/4 किलोग्राम के 8 पैकेट प्राप्त होंगे।